कट्टा है कट्टा तना रहेगा। बिना मतलब के मुद्दे को इस तरीके का समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई है, तमाम लोगों की हुई है कि नहीं हुई है। जरा आप जाके देखिए क्यों इतना हल्का वक्तव्य दे रहे हैं। इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था मैं। अरे जांच चल रही, पता चल जाएगा कहाँ से बना कैसे बना, काहे परेशान है। सीबीआई नहीं करते हैं, बाद में कोर्ट ने सीबीआई किया है। फिर 27 का चुनाव होगा, देखिएगा ज़मीन पे होंगे। कोडिन कफ सिरप को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और इस वक्त सियासत भी पूरे चरम पर है। धनंजय सिंह का नाम तमाम जगहों पर लिया जा रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो या अभय सिंह हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी धनंजय सिंह के नाम की खूब चर्चा है। इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह खुद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इतना नाम आपका क्यों उछला, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? कुछ एजेंडावादियों ने, सोशल मीडिया हैंडलरों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इसको एजेंडा बनाया था और बिना मतलब के मुद्दे को इस तरीके का एक वातावरण क्रिएट किया प्रदेश में, जैसे लग रहा कि बहुत से बच्चों की मौत हो गई है। और ये हुआ क्यों कि इसमें तीन चार लोगों के साथ मेरी फ़ोटो थी जो लोग इसमें अभियुक्त हैं, और मेरे साथ ही नहीं थी, उन लोगों की फ़ोटो इसमें था। हमारे साथ आलोक की फ़ोटो, अखिलेश जी के भी साथ हैं। आलोक अखिलेश जी के साथ है? हाँ, आलोक की फ़ोटो अखिलेश जी के साथ भी है, और एक राहुल यादव लड़का इससे मुलजिम है, मैंने देखा था, तो उसकी भी फ़ोटो चल रही थी अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी फैसिलिटेट कर रहे हैं, गुलदस्ता भी दे रहे हैं उसको, अपने पार्टी का कुछ पदाधिकारी बनाए हुए हैं। अच्छा। और भी लोगों की फ़ोटो तमाम है। मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ तो वीडियो कट्टा है कट्टा तना रहेगा का एक डायलॉग चल रहा था, वो भी आप लोग सोशल मीडिया से देखे होंगे। वो भी लड़का उसमें मुलजिम है। घर में बैठ के, जिनके घर बैठा गया वो मेडिकल एसोसिएशन, ड्रग एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जहाँ पे बयान दिया जा रहा। तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं लोगों की मिली भगत है, जो लोग ये लोग इन्वॉल्व रहे हों। हम तो बस इतना है कि दोष कि हाँ, आलोक हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं और करीबी रिश्ते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहाँ से इस ट्रैप में फंसे हैं वो, इसकी जांच होगी, जांच में निकल के आएगा। आलोक की आप बात कर रहे हैं, आलोक आपके पड़ोसी भी हैं। बंगला बना हुआ है, लोग तो अब, हाँ, ये घर बना हुआ है, एक बड़ा आलीशान घर है, उसको भी इसी से जोड़ के लोग अब सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। शानदार मकान, धनंजय सिंह के सामने ज़मीन, इस चीज़ को लेकर जो है वो आपको ज़्यादा कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। अरे जांच चल रही, पता चल जाएगा कहाँ से बना कैसे बना, काहे परेशान है। जिसको देखिए बोलना, नाजायज़ बोलने की बात है तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, सब लोगों की, सबकी बात आ जाएगी, ठीक है। आय से अधिक संपत्ति की जांच समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई है, तमाम लोगों की हुई है कि नहीं हुई है। इस देश में ऐसे नाजायज़ बातों से लोगों को बचना चाहिए, और ख़ास तौर से नेताओं को, राजनीति करने वाले व्यक्तियों को। राजनीति करने आए, समाज को जोड़ने आए, समाज को बनाने आए हैं। मुद्दे बहुत से होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, किसान का मुद्दा, इसमें धान कट रहा है, धान की खरीद देखिए सही जगह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मुद्दे नहीं, नाजायज़ मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं। इलीगल ट्रेडिंग का अगर मामला है कफ सिरप का, तो सरकार जांच करे। ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो पकड़े जाएंगे, सरकार रिकवर कर लेगी। जितना कमाए होंगे उससे ज़्यादा सरकार रिकवर कर लेगी। शुभम जायसवाल के लेकिन जो इन लोगों ने ये प्रदेश में एक र्यूमर क्रिएट किया कि बच्चे मरे हैं, कम से कम माफ़ी मांगे। अखिलेश जी तो प्रोग्रेसिव लीडर है ना, अपने आप को कहते हैं कि मैंने वेदांता बनवाया। तो वेदांता बनवाए क्यों, जब आप सलाह दे रहे हो कि खांसी क्या कफ सिरप, जब ये मुख्यमंत्री थे फेंसिडिल नहीं बिकती थी, जरा देखें, अबॉट कंपनी नहीं थी। जरा आप जाके देखिए क्यों इतना हल्का वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था मैं। इनके पार्टी का और जो छुटभैया नेता बोल दें वो अलग विषय है, लेकिन अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, 5 बार के सांसद हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं आप कि कुछ ही खा लो, वो खा लो, दवा मत लो। अगर आपके रजीम में न बिक रही हो, आपके रजीम में बैन कर रखा हो आपने कफ सिरप को, तो आप बोलिए। आपके समय भी ट्रेड हो रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। अनियमितताएं जब होती रहती हैं, कभी पकड़ में आती तो पकड़ी गई हैं, एजेंसियाँ उसके लिए बनी, एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। और आप और बेहतर एजेंसी से जांच कराना चाहते हो तो आप तो सदन में हैं, सांसद हैं, आप जाइए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर आग्रह कर लीजिए कि इस मामले में ऐसी जांच हो जाती तो और अच्छा था। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात करिए, कुछ रेगुलेटरी लाने की बात करिए, इस पर दवाइयों की जो ओवर प्राइस बिकती हैं उसके लिए बात करिए, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी मेडिकल दवाइयों की, और इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए, दोनों के कैप ले आइए। आप किसान नेता बनते हैं, एमएसपी जब सरकार डिसाइड करती है, उसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी सरकार और मैक्सिमम रिटेल प्राइस की प्रॉफिट का तय करे सरकार। इस देश में महंगाई पे आप चर्चा करते हो, महंगाई की आप बात करते हो,
ये भी देखा गया कि आपको ये तक कहा गया कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया नाम भी रख दिया गया आपको, न्यूज़ चैनल्स में कहा जा आप रहा है। बोल रहे हैं, जी, किसी ने कहा है? अखिलेश यादव ने कहा क्या कहा है? कोडीन भैया। किसको कहा? धनंजय सिंह को? नहीं, बोला कि कोडीन धनंजय भैया। सिंह को बोला? ना ना, ये तो आप बोल रहे हैं ना। आप अगर अखिलेश ये सब बोले होंगे तो मैं मुकदमा कर दूंगा, या तो मैं आपके ऊपर करूं। आप बोल रहे हैं नाजायज अपनी जुबान अपनी बातों को दूसरों की बात व्यंग कर रहे हैं, वो करने दीजिए। उनके रिजीम में तमाम मुन्ना भैया उन्होंने पैदा किया था। मुन्ना भाई MBBS पैदा कर दिए थे। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में नकल करवाई उन्होंने। अनिल यादव कमीशन बना दिया, बदनाम कराए पूरे कमीशन को। तमाम बच्चे हड़ताल पढ़ाइयाँ छोड़ छोड़ के बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक। मैं सांसद रहते हुए जाके वहाँ पे सीनेट हॉल पे मैंने भाषण दिया इनके खिलाफ। उस समय इन्हीं की सरकार थी, हम छात्रों के साथ खड़े थे। PDA की बात करते हैं। जिस दिन इस प्रदेश में मेरा तो आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पे प्रस्ताव अति पिछड़ों का आरक्षण अलग कर दें, तो जिस तरीके से बिहार में हुआ, बिहार में सफाया होगा, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सफाया हो जाएगा। अभय सिंह से क्या अदावत है क्या कोई, क्यों इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं? सपा के एजेंट है। सपा के जैसे अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा, उसी को आगे बढ़ाता रहता है वो। को नहीं, ये अभय सिंह जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से समाजवादी- अभी भी विधायक हैं, ये तो सच है। समाजवादी पार्टी ने जो बात की, जो आपने कहा ना अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा उसी को आगे बढ़ाता हो, तो ये तो सर जो बीजेपी का लाभ ले रहा है, तो बीजेपी वालों को, सरकार को देखना चाहिए कि उनके हित की बात कर रहा है कि उनके खिलाफ की बात कर रहा है। सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, तुम समाजवादी पार्टी का स्टैंड लेके बात कर रहे हो। ये तो भाजपा के लोगों को चिंतन करना चाहिए। जो अधिकारी थे उन्होंने साफ किया कि कोई बच्चा जो है वो मरा नहीं है, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश तक, और जांच की भी बात कही। नहीं, गलत SIT बोल रहे हैं। जी नहीं, गलत बोल रहे हैं। यहाँ से लेके मध्य प्रदेश का नाम मत जोड़िए, आप सवाल गलत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे डेथ हुई है। तो वही भी वो उन दवाइयों से हुई थी। एक श्रीशन कोई कंपनी है तमिलनाडु की, वहाँ से वो सप्लाई गवर्नमेंट को हुई थी। गवर्नमेंट की दवा पी के जो आए थे, उसमें कोई आया था कि एक लॉट जो है अडल्ट्रेटेड था, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई थी। रिपोर्ट हुई, तो FIR हुई, कंपनी के खिलाफ हुई है। जो चीज़ें उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग विषय है वहाँ लेकिन उत्तर प्रदेश में बच्चों का कफ सिरप नहीं है, फेंसिडिल बड़ों का है, और इससे कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। तो एक अलग चीज़ है जो इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने संसद में बोला है। संवैधानिक सड़क पे बोलो, मैं नहीं कुछ कहूँगा, कोई बात नहीं, आपको राजनीतिक एजेंडा है करते रहिए। लेकिन जो सदन में अगर आप बोलते हैं ऐसे संवेदनशील विषय पे, और प्रदेश की छवि, इसी प्रदेश में आपने भी सरकार चलाई, समाजवादी पार्टी ने भी सरकार चलाई है, तो छवि तो प्रदेश की खराब कर रहे हो। आपके समय भी दवा बिकी रही थी, तो कितने डेथ हो गई आप बताएं जाके सदन में, रिपोर्ट दें सदन के अंदर। नाजायज बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राजनीति करो, सड़क पे अपना वोट बढ़ाओ घटाओ, जो करना है, लेकिन ऐसे गंभीर विषयों को इतना हल्का न करिए आप लोग। CBI जांच की मांग आप कर रहे हैं लगातार, लेकिन SIT का गठन कर दिया गया सर। SIT ED सब हो गई। देखिए, बेसिकली जितना मैंने समझा इस विषय को, इसमें इलीगल ट्रेडिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ED सभी को खंगाल लेगी। जितना पैसा लोग कमाए होंगे इसमें इलीगल ट्रेडिंग करके, उसका 4 गुना ED वसूल लेगी, चिंता मत करिए। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं आपसे। बुलडोज़र की भी बात आ रही है। अखिलेश यादव एक न्यूज़ चैनल पे गए थे, उन्होंने कहा कि बुलडोज़र की चाबी खो गई है और इतना बड़ा स्कैम हो गया है, बुलडोज़र नहीं चल रहा है। ऐसा है ना जी अखिलेश जी, ये इतना तो नहीं बोलने लायक हैं अभी समाजवादी पार्टी के लोग। मैं इंडिविजुअल क्या कहूँगा, क्योंकि वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बोलने की स्थिति में नहीं। इनके रिजीम में, समाजवादी पार्टी की सरकार के रिजीम में 3 विधायकों की हत्या हुई है। दौड़ा के सिविल लाइंस में, जहाँ हाई कोर्ट हमारा है, दौड़ा के मारा गया एक विधायक को। जिसने मारा उसी को टिकट दे के विधायक बनाया गया बाई इलेक्शन में। पूरी मशीनरी और तंत्र लगा दिए गए। गाजीपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या कर दी जाती है। 7 लोगों की हत्या हो जाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन, बनारस में 16 दिन अनशन चलता है। मैं भी उस अनशन में गया था। 16 दिन अनशन चलता है। CBI नहीं करते हैं, बाद में कोर्ट ने CBI किया है। ऐसे मामलों में अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। गनर तक को इंट्रोगेट नहीं किया गया। लाई डिटेक्टर टेस्ट हमने कहा कर किया जाए, उसका नार्को टेस्ट कराया जाए। हत्या बहुत कोल्ड ब्लडेड मर्डर था अजीत सिंह जी का। हम लोगों के मित्र थे, साथी थे। जब 2002 में सरकार में हम लोग उस समय विरोध कर रहे थे, जेल गए थे हम लोग। तमाम मुकदमे हम लोगों के ऊपर कायम हुए थे उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा।
हमेशा बेचारे खड़े रहे हम लोगों के साथ, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हमें बहुत कष्ट है उस बात का, जांच होनी चाहिए थी, जांच नहीं हुई। सपा की सरकार में ये बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। इन्होंने यूपी पब्लिक जहाँ से अधिकारी निकल के आते हैं, जहाँ से पीपीएस पीसीएस निकल के आते हैं, वही 16-18 साल बाद आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। उस संस्था को पूरा आपने एक आदमी के हाथ में गिरवी रख दिया था। कितना आंदोलन हुआ पूरे प्रदेश में, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा इनको। 2014 में देखिए 5 सीटों पे सिमट गए परिवार में, लोकसभा की सरकार होते हुए। 17 में 50 सीट के नीचे आ गए थे कांग्रेस से समझौता करने के बाद। 19 में जो है आप देखिए बसपा से समझौता करने के बाद घर की भी 2 सीटें हार गए, 5 सीट पे आ गए थे। 22 में 400 सीट जीत रहे थे, 100 सीट पे किसी तरीके से सिमट गए। उसमें भी आरएलडी के साथ समझौता था, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, तब जाके कुछ पा गए। समझ गए, नहीं तो समझ में आ जाता। और 24 में कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस पूरे देश में बढ़ रही थी, कांग्रेस का लाभ पा गए। और थोड़ा बीजेपी से लोगों की नाराज़गी थी, 1-2 स्टेटमेंट ऐसे नेताओं के आ गए थे जिसकी वजह से लाभ पा गए। तो लगता है कि सपा जीत गई है। फिर 27 का चुनाव होगा, देखिएगा ज़मीन पे होंगे। अब की तो 3 अंक में नहीं जाएंगे ये, 27 में ज़मीन पे आ जाएंगे। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। धनंजय सिंह जी को सुना, बहुत ही खुलकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जांच, चाहे एसआईटी का गठन हो या ईडी जो जांच कर रही वो कर रही है, हम सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं और सीबीआई भी जांच कर ले। हम बेदाग थे और बेदाग रहेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।